फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम हमारा न्यू चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है बेटा? इसका हिंदी मीनिंग होता है मापन। ओके, इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो शेप रहेंगे, ठीक है, जो फिगर रहेंगे उनका मेंसुरेशन करना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन में दिया है वी हैव लर्न दैट फॉर अ क्लोज प्लान फिगर द पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री एंड इट्स एरिया इज अ region covered by it. We found the area and perimeter of various plane figures such as triangle, rectangles, circles, etc. तो हमने इन सब का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना तो सीख लिया है बेटा, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल एंड सर्कल्स का। अब हम क्या करेंगे? एरिया द पथवे ऑफ द बॉर्डर्स इन द रेक्टेंगुलर। अब इस चैप्टर में क्या करना, हमको फाइंड करना, क्या सीखना है बेटा? जो एरिया है, पथवे और जो बॉर्डर्स होती हैं, ठीक है, उनका जो शेप होते हैं उनका हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड करना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पे दिया है वी विल आल्सो लर्न अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सच अ क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो जो आपके पास सॉलिड्स के जो टाइप होते हैं बेटा, क्यूब आप जानते हैं, क्यूबॉइड, ओके, एंड सिलेंडर, ठीक है। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे यहाँ पे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, फाइंड करना सीखेंगे। यहाँ पे दिया है लेट्स रिकॉल, यहाँ पे फाइंड करना भी बताया गया है। लेट अस टेक एग्जांपल रिव्यू आवर प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कैसे आप फाइंड करेंगे। एक रेक्टेंगुलर पार्क है आपके पास जिसकी लेंथ 30 मीटर है और जो ब्रेथ है वो बेटा 20 मीटर है। ओके, अब इसमें बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट। टू फाइंड द लेंथ टू द fence we need to find the perimeter of this park which is 100 मीटर। ओके, तो उन्होंने डिफरेंट पार्ट में आपसे पूछा है, इसको आपको रीड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल दे रखी है। वी कैन फाइंड एरिया ज्योमेट्रिकल शेप्स अदर देन रेक्टेंगल्स आल्सो इफ सर्टेन मेजरमेंट आर गिवन टू अस ट्राई टू रिकॉल द मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर टेबल में 3 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट में लिखा है बेटा डायग्राम, सेकंड में लिखा है शेप एंड थर्ड में लिखा है एरिया। ओके, तो आपको इसका मैच करना है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट में आप देखेंगे क्या एक रेक्टेंगल बना हुआ है बेटा, दिख रहा है आपको, जिसका आपके पास लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। तो आप बोल देंगे रेक्टेंगल है या जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से मैचिंग हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि इसका एरिया क्या होता है। तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, इसका एरिया ये नीचे दिया है, A/B होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आप देखेंगे आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी जो साइड्स हैं वो क्या है? ए, ठीक है। स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर है। अब इसका एरिया क्या होगा बेटा? A/A, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, तो ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर खींचा हुआ है इसमें, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जब भी किसी लाइन पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, शॉर्ट एंड जो डिस्टेंस होती है वो 90 डिग्री की होती है। तो इसका आपको एरिया बताना रहेगा। तो इसका क्या होगा बेटा? सिंपली यहाँ आपसे बन जाएगा 1/2 B/H हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का निकाल देंगे आप B/H। और यहाँ पर दिया है सर्कल, तो सर्कल का क्या हो जाएगा बेटा? पाई V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेडियस को उन्होंने क्या माना है बेटा? B माना है। नहीं तो जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है बेटा आपका? πr² होता है। रेडियस को जनरली हम क्या? r मानते हैं, पर यहाँ पे B माना है इसलिए πb² आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस टेबल को आपको मैच करना है और पूरा टेबल लर्न करना है, क्योंकि इसमें ये टेबल नहीं है, ये आपके फॉर्मूलेज हैं। 1 2 3 4 5 जो शेप दे रखे हैं, तो इनका नेम और इनकी फॉर्मूले, मतलब इनका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है बेटा। तो ये पूरी टेबल आपको लर्न हो जानी चाहिए जल्दी से जल्दी। इसके बाद दिया है 11.1। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। ये सॉल्यूशन ओपन कर लिया है मैंने 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ से आप देखेंगे बेटा, एक्चुअली इसलिए सॉल्यूशन खोल लेते हैं ऑलरेडी, क्योंकि इतना सब स्क्रीन पर लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। यहाँ पर दिया है कि एक स्क्वायर है और एक क्या है बेटा? रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास, ठीक है। तो जब इनका मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका क्या आ रहा है? जो पेरीमीटर है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। पेरीमीटर दोनों का सेम आ रहा है। पेरीमीटर आप क्या जानते हो बेटा? कि जो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, ये हम निकालते हैं, तो ये इनका सेम आ रहा है। पर हमको इनका एरिया बताना है कि किसका जो एरिया है, बीच का जो कवर्ड एरिया होता है, ठीक है, ये किसका बड़ा है, ये हमको फाइंड कर देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पहले हम लिखेंगे
स्क्वायर है तो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला बेटा, 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि जो स्क्वायर होती हैं उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और 4 साइड्स होती हैं। तो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो 4 इंटू में होता है, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं साइड ऑफ दी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसकी साइड क्या दे रखी है स्क्वायर की, 60 दे रखी है। ठीक है बेटा, दिख रही है आपको 60 दे रखी है, तो आप कर देंगे 4 इंटू 60। तो आपके पास जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर की कितनी आ जाएगी बेटा, 240 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड कर ली है, कितनी आई है, 240 आई है। अब हम इस रेक्टेंगल की निकालेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, चेंज होता है। क्या होता है बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है। ठीक है बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखी है, यहाँ पे देखेंगे 80 गिवन है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर देंगे, 2 इंटू 80, और आपके पास ब्रेथ तो दे नहीं रखी है, तो आप वहाँ पे ब्रेथ ही लिखा रहने लगेंगे। ठीक है, तो आप जब 80 का 2 में इंटू करेंगे तो क्या जाएगा, 160 प्लस ये 2 का ब्रैकेट के अंदर इंटू होगा। ठीक है, इसलिए ये 2 यहाँ पे है और इसमें ब्रेथ में कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 इंटू ब्रेथ हो जाएगा। क्लियर होगा, ये जो 2 है इसका पहले हमने इस 80 में इंटू किया और इसके बाद ब्रेथ में होगा। ठीक है बेटा, इट इज़ गिवन दैट, तो देखो ये 160 तो आ गया है, प्लस अभी इसमें रिमेनिंग है। ठीक है, तो इट इज़ गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल आर सेम, दोनों की जो पेरीमीटर है वो सेम है, मतलब कि ए वाली जो वैल्यू, इसका जो आंसर आता वो, अगर वृत्त रोकती तो वो, और ये 240 मीटर, ये दोनों सेम होंगे। तो हम इन दोनों की क्या करते हैं, कंपेयर, जो चीज़ें सेम होती हैं उनके बीच में हम क्या लगा देते हैं बेटा, इक्वल टू लगाते हैं, कंपेयर कर देते हैं उनकी। ठीक है, तो इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, इक्वल टू लगाया, और दोनों को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। क्यों, क्योंकि वृत्त फाइंड करने के लिए। ठीक है, बाकी हमारे पास ऑलरेडी सब गिवन है, वृत्त बस हमारे पास नहीं है, तो हम वृत्त को इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वृत्त ऑफ द रेक्टेंगल हम लिखेंगे यहाँ पे, और ए वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, 80/2 मीटर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे हुआ ये बेटा, जरा आप देख लेंगे ध्यान से। तो मैंने लिख लिया है, देखिए बेटा, यहाँ पे जो 240 है ये आपका सेम रहेगा 240 मीटर, और जो 160 है इसका ट्रांसपोजिंग कर देंगे हम राइट हैंड साइड, तो आपका आ जाएगा माइनस का 160। ठीक है बेटा, जब हम राइट से लेफ्ट में कोई नंबर चेंज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो उसका जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाता है। जो 160 यहाँ पे पॉजिटिव था वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 240 माइनस 160, और जो इंटू में जो 2 है ना बेटा, इंटू हमेशा डिवाइड में कन्वर्ट होता है, और जो डिवाइड है वो इंटू में कन्वर्ट होता है। ओके, और बाकी जो प्लस माइनस वाले नंबर होते हैं ना, वो इस तरफ आके प्लस माइनस चेंज हो जाते हैं उनके। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, 240/160/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 से 160 जाएगा तो 80/2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है बेटा, ब्रिज जो है वो 40 मीटर आ गई है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, हमने अभी क्या दोनों की पेरीमीटर वाले फॉर्मूले लगाए, अब हमको क्या लगाना पड़ेगा, एरिया वाले। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि सेम है, तो हमको वो फाइंड नहीं करना था, वो तो हमने बस ब्रेथ निकालने के लिए इतना सब किया था। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है कि एरिया, तो एरिया किसका बड़ा है, तो किसका बड़ा है, इसके लिए हमको पहले पता करना पड़ेगा कि दोनों की जो एरिया है वो क्या क्या है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप जब यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने अभी बताया था, ए इंटू ए लिखा है ना उस टेबल में, मतलब कि साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों साइड इस तरीके से जो स्क्वायर बना है, ए भी ये है, ए भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। मीन्स आप क्या करेंगे, 60 मीटर का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 6 का आपका 36 होता है, और 0 का स्क्वायर क्या, 00 हो जाता है, तो 3600 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ थी, लेंथ हमारे पास ऑलरेडी 80 गिवन थी, ब्रेथ हमने फाइंड कर ली 40, तो 80 इंटू 40 करेंगे तो क्या जाएगा, 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको सिंपली दिख रहा है किसका जो एरिया है वो बड़ा है, एरिया आपका स्क्वायर का बड़ा है, कितना, 3600 मीटर स्क्वायर है, और ये 32 है। ठीक है बेटा, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 10, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो आपका ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको केयरफुली करने हैं, थोड़ा लेंदी हो सकते हैं आपके क्वेश्चन बेटा, तो इस चैप्टर को आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, आप 2 करके देख लेंगे, 2 and 3। ठीक है, चलिए, थैंक यू।